मंसूबे बनाते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो कुछ पार्कों में झूलों के मजे ले रहे हैं। आज भी शहरी अपने अहले खाना के साथ तातीलात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हर तरफ ईद की खुशबू है और सैर सपाटे, मुलाकातें, दावतों का सिलसिला जारी है। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लजीज खाबों का दौरा है। मुख्तलिफ पकवानों से महफिल सजी हुई है और लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ हैं। ईद की खुशियों को दोबारा यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने अपनों के साथ खुशियां बांटी। पार्क्स में गहमा गहमी रही। झूले झूलने और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का रश लगा रहा। पहले दिन मेहमान नवाजी के मजे लौटने वाले दूसरे दिन मेजबानी में मसरूफ रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। खवातीन ने मजेदार पकवान तैयार किए जबकि मर्द हजरात भी मदद के लिए किचन में मौजूद रहे। दूसरी तरफ शौहर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नजर आए। कई शौहर अपनी बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ रहे, कहीं खुशी खुशी तो कहीं फर्माबरदारी के तहत। कुछ के लिए ये ससुराल जाने का एक और मौका था तो कुछ वापसी के इंतजार में घड़ियां गिनते रहे। बच्चों के लिए ये दिन मजेदार रंगीन साबित हुआ। कहीं झूले तो कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पों से लुत्फ अंदोज होते रहे। शहरियों ने अपने अहले खाना के साथ पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया जहां कहकहों और खुशियों की गूंज सुनाई देती रही। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हैमिल्टन में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया जिस पर न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए और मिचेल स्टार्क ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। 293 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 11.4 ओवर्स में पेविलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के आज़म का इआदा किया है। अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया है। स्पेशल अफराद के लिए रोजगार प्रोग्राम और राइट साइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ करवाने का प्रोग्राम जारी है। उनका कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म के पहले मरहले पर तशखीस की सहूलत भी फराहम की जाएगी। 3 साला मुतासरा बच्चे को इब्तदाई उम्र में ही ऑटिज्म की तशखीस से इलाज में आसानी होती है। शहर कायद के निजी अस्पताल में दाखिल सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से शर्जील इनाम मेमन का अहम ट्वीट सामने आ गया। शर्जील इनाम मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई मुंतकिली की खबरों की तरदीद कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक अपने ट्वीट में कहा कि सदर ममलिकत की तबीयत अब बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। वाज़ेह है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने की वजह से नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा रिजवान खानजादा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावत भुट्टो जरदारी से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि सियासत अपनी जगह मगर इंसानी हमदर्दी अपनी जगह है। रिजवान खानजादा ने कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला से उनकी तमाम बीमारियों से निजात की दुआ करते हैं। PTI रहनुमा का कहना था कि हमें एक दूसरे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी फलाह बहबूद और कौमी हम आहंगी पर पुख्ता यकीन रखती है। हर मुश्किल वक्त में यकजहती का मुजाहरा करती रहेगी।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश कर चुकी हैं। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। जद्दा में खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत को डिलमान से उड़ान की तरफ मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। वफाकी वजीर ने कहा कि सियासी लॉन्ग मार्च को खैराबाद करके इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्युनिटी किरदार अदा कर रही है। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ 6 कैनालों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसाद खोड़ो ने कहा कि आज सिंध भर में एहतजाजी मिशल बरादरियां रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध भर की तहसील सतह की तंजीमें अवामी क़ुव्वत के साथ मशल बरदार रैलियां निकालेंगी। पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। कैनाल्स के मसले पर मुसलसल एहतजाज करने के दबाव डालने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। 6 कैनालों का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। सिंध के लोग ये मंसूबा कबूल नहीं करते। निसार खोड़ो ने कहा कि कैनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम अपना एहतजाज अपने हक के लिए है। हमारी पार्टी कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज जारी रखकर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करती रहेगी। सदर पीपल्स पार्टी सिंध का कहना था कि जब तक 6 कैनालों के मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं होगा, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। कैनाल मंसूबे के खिलाफ सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे, जिससे सिंध की हिफाजत होगी। सिंध के पानी पर डाका डाला गया तो मुजाहिमत करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। नौशहरा में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 4 नामालूम अफराद ने ख्वाजा सरा पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा शगुफ्ता एक तकरीब से सुबह के वक्त वापस जा रही थी। रास्ते में काही निजामपुर के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल की गई। मकतूल की ख्वाजा सरा के साथ की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, ईद उल फितर पर सियालकोटी दिन भर के लिए खाबे उड़ाने के बाद अब फास्ट फूड शॉप्स की तरफ उमड़ आए हैं। खवातीन और बच्चों का बहुत ज्यादा रश बढ़ चुका है। शहरी फास्ट फूड को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। जी मलिक अली, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पे? उनके शहरी ईद के जो है फास्ट फूड पर उन्होंने हाथ साफ करना शुरू कर दिया। पूरे रमजान फास्ट फूड की छुट्टी करवाने वाले शहरी इस वक्त सियालकोट सदर बाजार में मौजूद हैं, जो कि फास्ट फूड पर हाथ साफ करें। मेरे साथ इस वक्त एक खवातीन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की कौन कौन सी चीज़ों का ऑर्डर फैमिली के साथ, और हमने पिज़्ज़ा बर्गर एंड विंग्स बहुत सारा इंजॉय किया। बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारा इंजॉय कर। इनका ये कहना है कि हम अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर आए, हमने पिज़्ज़ा विंग्स वगैरह दीगर चीज़ें ऑर्डर दी हैं। इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ इस वक्त ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो वाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी, मैं अवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान अवाम की खिदमत की, अपने कस्टमर्स की खिदमत की है। और आज ईद वाले दिन अवाम इंजॉय कर रही है, कस्टमर्स इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी खिदमत में मौजूद हैं। जी, जैसा कि उनकी आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमें जो कि ईद वाले दिन भी जो है हम वाम की खिदमत करें। अगर वाम जो है फैमिलियों के हमरा जो है वो बाहर जो है वो सैर व तफरीह के लिए जाती है, हम अब आज भी जो है वाम की खिदमत कर रहे हैं। आपको बताएं कि मियाँ वाली में शहरी तीसरे दिन भी मीठी ईद से मुख्तलिफ अंदाज से मना रहे हैं। तफरीह मकामात और पार्कों की सैर सपाटे के बाद शहरियों ने झूलों से लुत्फानंदोज होने के लिए झूला झूलने पहुंच गए। मियाँ वाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियाँ वाली में मीठी ईद का त्यौहार और शहरी खूब हल्ला गुल्ला के साथ ईद न मनाए तो ये कैसे हो सकता है। ईद के तीसरे दिन शहरी ईद एंजॉय करने के लिए झूला झूलने पहुंच गए। झूला ते चढ़े हाँ जी, असा पेड़ ते चढ़े रहे हैं। भला मजा है सानू ते चासानी पी जी, असा बड़े अच्छे बजे आए थे, मजा आंदा पिए जी सानू। खुद झूठ लिए, बहुत मजा आ रहा है। ईद का त्योहार है, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मियाँ वाली के शहरी ईद मनाने का कोई भी मौका हाथ से खाली नहीं जाने देते। तफरीह मकामात और पार्कों में ईद मनाने के बाद झूले झूल कर ईद एंजॉय करने लगे। यहाँ पर ईद को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम कश्ती पर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। ईद पे एंजॉय करने के लिए बच्चों के लिए झूले लेने आए और बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घोड़ों पर झूले खाने का शौकीन निकला तो कोई रेलगाड़ी पर, कोई बेरी पर बैठकर लुत्फानंदोज हुआ तो किसी ने जंप लगाकर एंजॉय किया। बच्चों का इस दिन भी ईद मनाने का इंतजार निराला था। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़ मियाँ वाली।
ईद के आखिरी दिन को भी यादगार बनाने के लिए तौसा शरीफ के बच्चों और जवानों ने पार्कों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि पार्क में उन्हें बहुत मजा आ रहा है। साथ ही उन्होंने सहूलियात बढ़ाने का भी मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, ईद का दिन और बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया है। यहाँ पर झूले और दीगर सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस बार यहाँ पर आए हुए बच्चे और बड़े क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आई हूँ, ईद का दिन है, बहुत मजा आ रहा है। झूले कम है, झूले बढ़ा दिए जाए। हम पार्क आए हुए हैं, यहाँ पर ईद का दिन है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सहूलतें कम है, लिहाजा सहूलतें बढ़ा दी जाए। पार्क आए हुए हैं, ईद का दिन है, बहुत मजा आ रहा है। ना कोई पानी है, ना कोई सहूलत है, किसी की भी सहूलत, किसी चीज की सहूलत नहीं है। जी, आपने पार्क में आए हुए बच्चों और बड़ों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है ईद का दिन है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सहूलियात कम है, झूले कम है। उन्होंने कहा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर सहूलियात बढ़ाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। तौसा शरीफ के बाद रुख करते हैं ननकाना साहब का, जहां शहरियों ने बच्चों समेत तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्क्स में मोटू पतलू बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चे और बड़े सभी मोटू पतलू के साथ सेल्फी बना रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमें जो भी ईदी मिली है वो खर्च करके जाएंगे। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद अजमल से। जी अजमल, बताइएगा। ननकाना साहब के शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क और तफरीह गाँव का रुख कर लिया है। पार्क में पहुँचना शुरू कर दिया है और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो ईद की खुशियाँ कैसे मना रही हैं। मैं पार्क में आई हूँ, मेरे चाचू ने दी थी, पापा ने दी थी और मेरे बहन भाइयों ने दी है। मैं पार्क में खर्च करने आई हूँ। मैंने यहाँ दही बल्ले खाए हैं, गोलगप्पे खाए हैं, शवारमा खाए हैं, पिज़्ज़े खाए हैं, बहुत चीज़ें खाई हैं जो कि बहुत मज़ेदार की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं पार्क में आया हूँ, ईदी मुझे मिली है, वो खर्च करने आया हूँ। इधर झूले लगे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। जी, जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का कहना है कि हमें जो ईद मिली है वो हम खर्च करके जाएंगे और खूब इंजॉय करके जाएंगे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। नाज़रीन, जिहानिया के शहरी ईद की छुट्टियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ईद के आखिरी छुट्टी के मौके पर शहरियों ने दोस्तों के हमरा चाय खानों का रुख कर लिया है, जहां चाय के साथ दोस्तों से मिल बैठने का वक्त मिल रहा है। एक होटल पर नुमाइंदा NTN न्यूज़ चौधरी इमरान अली मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से ही जान लेते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, मैं हूं चौधरी इमरान अली और मैं रिपोर्ट कर रहा हूं पहलवानों के शहर जहानिया मंडी से। जैसे जैसे ईद गुजर रही है, इसी तरह जहानिया के शहरी अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारने के बाद और अपने दोस्तों के साथ ईद गुजारने के लिए चाय खानों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक चाय खाने पर मौजूद हूँ, जहाँ जहानिया के शहरी अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से ईद एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ चाय के साथ साथ मिठाई और मुख्तलिफ अक़साम के साथ चाय नोश कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ईद का पहला दिन फैमिली के साथ गुजारने के बाद आज ईद के दूसरे दिन दोस्तों के साथ महफिल जमाने के लिए चाय खाना का रुख किया है, जहाँ हम चाय भी पी रहे हैं और गपशप भी लगा रहे हैं। इसी दिन इसी तरह सारा टाइम गुजरेगा रात देर तक। कल भी इंशाल्लाह चाय खाना का रुख और होटल का रुख करेंगे, जहाँ दोस्तों के साथ गपशप लगेगी और अच्छा टाइम गुजरेगा। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि जैसे ईद के दिन हम दोस्तों के साथ चाय के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और उन दोस्तों के साथ चाय पर के साथ साथ अच्छा वक्त भी गुजारा जाता है। जी, मियां चन्नू में भी ईद उल फितर को खूब जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। हर सू ईद उल फितर के रंगों की झलक नजर आ रही है। छोटे बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चा पार्टी ईदी खर्च करने में मसरूफ है। इस हवाले से देखते हैं मिर्जा कमर शहजाद की रिपोर्ट। हमने झूले लिए हैं और हम बहुत मज़ा कर रहे हैं। मैं अपने बाबा के साथ झूले लेने आया हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद के मौका पर मियां चन्नू के शहरियों ने ईद की गहमा गहमी बरकरार रखने के लिए बच्चों के हमरा पार्कों का रुख कर लिया। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए बच्चों ने पार्क में डेरे जमा लिए, जहां बच्चा पार्टी ईदी खर्च करने में मसरूफ़ दिखाई देती है। कहीं झूले तो कहीं खाने पीने की अशिया से बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। हम अपने मम्मा पापा के साथ आए हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया है, आइसक्रीम खाई है, बहुत मज़ा किया है, झूले झूले हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं हम लोगों ने। मैं अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ पार्क में आया हूँ। हमने बहुत इंजॉय किया है। हमने बहुत सारे यहाँ पे झूले लिए हैं, बहुत फन वाली चीज़ें थी। हमने कोल्ड ड्रिंक पी है, पिज़्ज़ा खाया है, बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। वालिदैन का कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर बच्चों को पार्क लेकर आए हैं और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले तमाम अल इस्लाम को दिल की अता ग्रहण से ईद मुबारक।
हम ये बच्चों को लेके आए हैं पार्क में घूमने के लिए, फिरने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमें झूले देते हैं, कोई कह रहा है हमें शरबत पीना है, कोई कह रहा है पिज़्ज़ा खिला रहा है। तो इस तरह के बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। त्यौहार है, आज बच्चे जो हैं पार्क के लिए ज़िद कर रहे थे, इसलिए उनको लेकर आए हैं। वो तरह तरह के झूले ले रहे हैं और खाने एंजॉय कर रहे हैं। जहां बच्चे वालिदैन और मामू चाचू से मिलने वाली ईदी को खूब खर्च करते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं ईद की खुशियां भी हर चेहरे पर नज़र आ रही हैं। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। ईद उल फितर की खुशियां बांटने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को परवान चढ़ाने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च इंटरनेशनल और मेथोडिस्ट चर्च शोरकोट कैंट के इंचार्ज पास्टर शाहिद नवीद ने दीगर मसीही रहनुमाओं के हमरा तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को परवान चढ़ाने और ईद उल फितर की खुशियां बांटने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च इंटरनेशनल और मेथोडिस्ट चर्च शोरकोट कैंट के इंचार्ज पास्टर शाहिद नवीद मसीह ने एल्डर्स सलामत मसीह, नज़ीर मसीह, एजाज मसीह और बीकन नईम मसीह के हमरा तहसील अहमदपुर सियाल का दौरा किया। मैं इंतहाई खुश हूँ और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। हम मसीही कौम की तरफ से हमें सिखाया ही मोहब्बत जाता है, तो हम उसी मोहब्बत को मलक गुलाम जिलानी साहब के पास आए हैं, जो कि इंतहाई प्यार करने वाले हैं। आज हमें ऐसा मालूम हुआ कि जो बात आज तक हमने सुनी, इनसे मिलके, इनकी मोहब्बत, इनके प्यार को देख के जब हम ईद मिलने आए तो आज वो बात आज हमने पूरी होती देखी कि वाकई हम मसीह में बहन भाई हैं। जवार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने मसीही रहनुमाओं के मुसलमानों के लिए खैर सगाली के जज्बात की कदर की। इस मौका पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। बुलेटिन में शामिल करते हैं दीगर खबरें। आपको बताएं कि म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 2007 1900 अफराद हलाक, जबकि तकरीबन 5,500 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3,000 से तजावज़ कर सकती है। जुम्मे के रोज़ आया ज़लज़ला 100 साल की सबसे बड़ी कुदरती आफत साबित हुआ। कदीम पकोड़ा और जदीद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। ज़लज़ले के खौफ से अवाम सड़कों और खुले मैदानों में रात गुजारने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मडाले में एक प्री स्कूल की इमारत गिरने से 50 बच्चे और 2 असातिज़ा जाँ बहक हो गए। इमदादी तंजीमें कोशिश कर रही हैं कि मुतासरीन को बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएं, मगर मुल्क में जारी खाना जंगी इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रही है। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात की बाज़ कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान, UAE और चीन के 6 इदारे, जबकि ईरानी 2 शहरी ईरान के ड्रोन के पुरज़ात फराहम करने में मुलविस थे। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि ये ड्रोन रूस और दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल में आ रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा और महकमा इंसाफ ने ईरान पर दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने अमेरिकी सेनेट में 25 घंटे तवील खिताब किया, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तलाश करने के बावजूद रहने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलाखिर एक नया रास्ता मिल गया। न्यू जर्सी से सेनेटर कोरी बुकर ने पीर की शाम वाशिंगटन में सेनेट के इजलास में तकरीर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के इक़दामात पर सख्त तनकीद की। हैरानकुन तौर पर उन्होंने मुसलसल 25 घंटे तक तकरीर जारी रखी। सिवाय उसके वो कभी कभार किसी डेमोक्रेट साथी के सवाल का जवाब देते। बुकर की तकरीर ने अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन मुसलसल तकरीर का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो 1957 में सेनेटर स्टॉर्म थर्मड के 24 घंटे तवील खिताब से भी तवील साबित हुआ। थर्मड ने यह तकरीर शहरी हकूक के कानून रोकने की कोशिश में की थी, मगर वो कामयाब नहीं हुए थे। नाज़रीन, फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इलॉन मस्क 349 अरब डॉलर्स के साथ पहले नंबर पर आ गए। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक इलॉन मस्क 349 अरब डॉलर्स की दौलत के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। इलॉन मस्क के असासों में 8 अरब 6 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है।
दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी दौलत 209.4 अरब डॉलर्स है। मार्क जकरबर्ग दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनके असासों की मालियत 202.1 अरब डॉलर है। बिल गेट्स अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 11वें नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तानी शोबे इंडस्ट्री के आलमी शहरत याफ्ता सुपरस्टार फवाद खान ने ईद के मौके पर अपने मद्दाहों को खुशी का तोहफा दे दिया। इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। फवाद खान 9 साल बाद 9 मई को भारतीय सिनेमा में वापसी के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में दोबारा कदम रखेंगे। गुज़िश्ता रोज फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की मुश्तरका फिल्म उबैर गुलाल का पहला टीजर जारी किया गया। लंदन में फिल्माई गई इस रोमांवी कॉमेडी फिल्म में फवाद खान उबैर सिंह के किरदार में नजर आएंगे, जबकि वानी कपूर उनके मद्दे मुकाबिल जलवागर होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी अलमरूफ बूम बूम लाला ने ईद के मौके पर नई पोस्ट शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर शाहिद आफरीदी ने अपने घर में पुरसकून माहौल में बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने फैमिली टाइम का कैप्शन दिया। इस पोस्ट में शाहिद आफरीदी की तस्वीर की एक सीरीज शामिल है। पहली तस्वीर में वो अपने घर में आरामदेह माहौल में हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में अपनी बेटी के साथ बैठे नजर आए। तीसरी तस्वीर में एक खूबसूरत केक